नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अंतिम सेट का 26वां सेट। दोस्तों 1 से लेकर 25 तक अगर आप रिवीजन नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाके अभी रिवीजन कर लीजिए, जिसका भी एग्ज़ाम 7 तारीख को और 15 तारीख को है। क्योंकि दोस्तों अभी एग्जाम में अब 7 दिन बचा है, आपके पास बहुत ही सुनहरा टाइम है कि आपको क्वेश्चन का लेवल भी पता चल गया कि किस टाइप से पूछा जा रहा है। और एक बात इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि आप अगर 1 तारीख यानी कल का जो एग्जाम से रिलेटेड आप ज़्यादा जो वायरल हुआ या इस चीज़ में भी पढ़ रहे हैं तो मत पढ़िए। मैं बोलूँगा अगर वायरल हुआ है तो चेक होगा, ठीक है, 15 तारीख के बाद आप उसमें देखना कहाँ वायरल हुआ नहीं हुआ, लेकिन अभी आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। हो सकता है सरकार वायरल हुआ हो, अगर नहीं भी कैंसिल करे, या सरकार हो सकता है माने नहीं कि वायरल नहीं हुआ, तो इसलिए आप अपने टाइम पे अपने एग्जाम पे फोकस कीजिए, जिसका भी 7 को और 15 को एग्जाम है। अभी इस सब चीज़ में मत पढ़िए और 7-15 को पहले एग्जाम दीजिए, उसके बाद आपको जो करना होगा चेक करना है, जो करना है करते रहिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इन दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। और दोस्तों इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है जम्मू कश्मीर का पारंपरिक जो है नाटक कला कौन सा है, इनमें से बताना आपको निम्न में से कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, भांड पथेर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से पूछे जात्रा, जात्रा कहाँ का हो जाएगा, वेस्ट बंगाल का, आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा भारतीय संगीत वाद्य यंत्र नहीं है। दोस्तों वाद्य यंत्र नहीं है, वाद्य यंत्र कौन हो जाएगा, इसमें से नहीं है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मदाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय नृत्य रूपों का दोस्तों संदर्भ में किसमें दोस्तों मिलता है। भारतीय नृत्य रूपों का संदर्भ निम्न में से किसमें मिलता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नाट्य शास्त्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर लाइफ ऑफ पाई, लाइफ ऑफ पाई के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यान मार्टेल। दोस्तों ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं करना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। 7 तारीख और 15 तारीख के एग्जाम में दोस्तों आ सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करे गुलजार ने फिल्म स्मॉल डॉग मिलेनियर के लिए दोस्तों किस श्रेणी में ऑस्कर अवार्ड जीता था। दोस्तों यहाँ पे फिल्म का नाम भी आपको याद रखना है, पूछ सकता है कभी गुलजार को किस फिल्म के लिए दिया था ऑस्कर अवार्ड, तो ध्यान रखना। ये जो दिया था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ मौलिक स्कोर के लिए दिया था। किसके लिए, मौलिक स्कोर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है दोस्तों किस शहर में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीजिंग। बीजिंग में है दोस्तों, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। जनहित याचिका, दोस्तों ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा जनहित। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जस्टिस PN भगवती। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ये भी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, रियो में जो हुआ था दोस्तों ओलंपिक में 2016 में जो हुआ था ओलंपिक्स, रियो ओलंपिक दोस्तों, उसमें जो है भारत के लिए पहला पदक दोस्तों पूछ रहा है किसने जीता था, तो ध्यान रखेंगे उसमें जीता था साक्षी मलिक। आप ध्यान रखेंगे दोस्तों 2016 का है ये दोस्तों, रियो ओलंपिक जो 2016 में हुआ था रियो डी जेनेरो में, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से को दोस्तों जो है पहले खोजा गया था। दोस्तों सबसे पहले कौन सा स्थल को खोजा गया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा हो जाएगा, हड़प्पा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करेक्ट, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति दोस्तों नटराज, नटराज है किस स्थान में पाई गई थी, तो ध्यान रखेंगे ये जो मिला था दोस्तों हड़प्पा से। कहाँ से, हड़प्पा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करेक्ट कि शेरशाह सूरी अथवा दोस्तों शेर खां का असली नाम क्या था। शेरशाह सूरी का दोस्तों असली नाम क्या था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फरीद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, फरीद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करा महाराजा जय सिंह द्वारा दोस्तों द्वितीय द्वारा, महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा किस शहर में दोस्तों जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया गया था। दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए कितने जंतर मंतर है भारत में निर्माण किया था ये जय सिंह द्वितीय, 5 किया था। कितना किया था, 5। और दोस्तों कौन कौन था वो, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन। ध्यान रखेंगे ये 5 को, जयपुर और दिल्ली, मथुरा, वाराणसी, उज्जैन, दोस्तों ध्यान रखना। और दोस्तों यहाँ से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं किया है, यानी कहाँ पे नहीं है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलाहाबाद। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है कहाँ पे नहीं है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम दोस्तों जो है मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका दोस्तों किसका पूर्ण नाम, मूल नाम था, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है, मणिकर्णिका, ध्यान रखना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था। दोस्तों अलीपुर बम कांड जो था इसमें से कौन शामिल था,
ध्यान रखेंगे अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड इनमें से किस शहर में हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमृतसर में। कब हुआ था दोस्तों? 1919 ईस्वी में। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन दोस्तों जो हुआ किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कैप्टन मोहन सिंह। आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस भी ऑप्शन में है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना। इसका जो गठन किया था दोस्तों, ये किया था कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। कब किया गया था? 1 अगस्त को, अगस्त में दोस्तों किया गया था, 1 अगस्त को 1942 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे 1942 ईस्वी में दोस्तों ये किया गया था। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना दोस्तों 1971 में हुआ था? दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बांग्लादेश। और दोस्तों कई बार कंफ्यूजन के लिए एग्जाम में क्वेश्चन एक डालता है कि बांग्लादेश किस देश से अलग हुआ। दोस्तों सभी सोचता है इंडिया बांग्लादेश बगल में तो इंडिया से हुआ होगा, नहीं, बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से अलग हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है घुमा के। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाटरलू युद्ध दोस्तों हुआ था किस वर्ष हुआ था? ध्यान रखें, वाटरलू का युद्ध दोस्तों किस वर्ष हुआ था? वर्ल्ड हिस्ट्री से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा को दोस्तों हाउस ऑफ पीपुल्स के नाम से दोस्तों कब नाम दिया गया? हाउस ऑफ पीपुल दोस्तों जो दिया गया था, हाउस ऑफ पीपुल्स, ये किस वर्ष दिया गया था नाम? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए 1954 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे दोस्तों, लोकसभा को जो है निम्न सदन बोला जाता है, निम्न सदन भी बोला जाता है। और दोस्तों अपर हाउस पूछे यानी कि उच्च सदन पूछे तो हो जाएगा राज्यसभा, ध्यान रखना। और लोकसभा बनने के लिए दोस्तों कितना आयु चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, पिछले ही दोस्तों एग्जाम में पूछा है, यानी कल के एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा था राज्यसभा वाला। तो दोस्तों राज्यसभा का पूछे कितने वर्ष, तो दोस्तों 30 वर्ष, ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये कहाँ से लिया गया था? ये कनाडा से लिया गया। अर्धसंघीय शासन पूछे तो कहाँ से लिया? कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत दोस्तों समानता का अधिकार है? दोस्तों समानता का अधिकार पूछ रहा है, कितने अनुच्छेद में है? ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों 23-24। कितना हो जाएगा समानता का अधिकार? 23-24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहे कि निम्नलिखित में से भारत के बारे में कौन सा कथन सही है? दोस्तों चयन करना है आपको, कौन सा कथन सही है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ध्यान रखना, यहाँ पे कोई भी धर्म को विशेष तौर पे नहीं देखा गया है, यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्म को समान अधिकार मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार दोस्तों इसमें से नहीं है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। यानी कि संपत्ति का अधिकार जो है दोस्तों एक मौलिक अधिकार नहीं है। इसे जो है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको क्या क्या था, 300 के एक अनुच्छेद में डाल दिया। दोस्तों ध्यान रखना है 300 ये दोस्तों कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार अब कितना में है, तो ध्यान रखेंगे 300 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा दोस्तों भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? मौलिक कर्तव्य किए गए थे, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति शासन के अधीन किस राज्य का बजट दोस्तों डैश के समक्ष पेश किया जाता है? किसी राज्य का दोस्तों अगर राष्ट्रपति शासन वहां पे लागू हो तो बजट जो पेश करता है राज्य, वो किसके समक्ष पेश करता है? ध्यान रखेंगे दोस्तों, वो लोकसभा के समक्ष करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है? दोस्तों सूर्य के चारों ओर कौन परिक्रमा करता है? ये हो जाएगा ग्रह, ध्यान रखना दोस्तों, ग्रह। सूर्य का सबसे निकट का पूछे ग्रह तो दोस्तों कौन हो जाएगा, बुध हो जाएगा, ध्यान रखना। और दोस्तों पूछे सबसे चमकीला तो शुक्र हो जाएगा, ध्यान रखना इसको भी, ठीक है। और दोस्तों पूछे सांझ का तारा और भोर का तारा, ये भी शुक्र हो जाएगा। और पृथ्वी का बहन पूछे तो ये भी शुक्र हो जाएगा, ध्यान रखना। पृथ्वी को दोस्तों हम लोग कौन सा ग्रह बोलते हैं, नीला ग्रह बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। अगर लाल ग्रह आपसे पूछे तो कौन सा हो जाएगा, मंगल ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों पूछे तो कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति। इतना यहाँ से दोस्तों आप ध्यान रखेंगे। वलय ग्रह दोस्तों पूछे तो वलय कौन सा हो जाएगा, शनि ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से किस ग्रह का एक भी चंद्रमा यानी मून नहीं यानी उपग्रह नहीं है? ध्यान रखना चाहिए। चंद्रमा का मतलब क्या, पृथ्वी का क्या है चंद्रमा, उपग्रह है। तो उपग्रह चंद्रमा नहीं है, मतलब क्या उपग्रह नहीं है, ध्यान रखना। क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा घुमा के दिया है।
तो कह रहा है दोस्तों कि किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं, यानी कि किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। शुक्र और बुध का कोई उपग्रह नहीं है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है? दोस्तों आधा चांद पूछ रहा है एक महीना में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा, 2 बार। कितना बार दोस्तों? 2 बार दिखाई देता है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? सघन पदार्थ दोस्तों पूछ रहा है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑस्मियम। क्या हो जाएगा? ऑस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे निम्नलिखित में से कौन एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, माउंट वेसुवियस। क्या हो जाएगा? माउंट वेसुवियस। और दोस्तों ध्यान रखना, बेरन जो है ये ज्वालामुखी है, ये एकमात्र भारतीय ज्वालामुखी है जो सक्रिय है। ध्यान रखेंगे इसको, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि ओस बनता है। ओस दोस्तों कैसे बनता है? ओस जिसको ऐसा बोलते हैं हम लोग, वो कैसे बनता है? ये जो बनता है दोस्तों ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से। किसके? ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हवा के दबाव को आप क्या कहोगे? हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घनीकरण। ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा दोस्तों? बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि दोस्तों भारत के डैश एक नाम है दोस्तों जो उत्तरी सरकार यानी कि नॉर्थ सरकार दिया है, मतलब क्या दोस्तों क्या बोला जाता है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, तटीय मैदान। क्या बोला जाता है? तटीय मैदान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है आयोडीन एक टिंचर प्रतिरोधी गुण रखता है, ठीक है। यह विलयन निम्नलिखित में से कौन सा घोलने पर बनता है? किसको घोलने पर दोस्तों यह विलयन बनता है? ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अल्कोहल में दोस्तों अगर हम लोग आयोडीन को घोलते हैं तो टिंचर का दोस्तों क्या होता है? टिंचर का ये प्रतिरोधी गुण रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कारण निम्नलिखित में से किसमें अणुओं का संख्या दोस्तों अधिकतम होगी? इनमें से बताना कौन सा किसमें दोस्तों अणु की संख्या सबसे ज़्यादा? सी हो जाएगा दोस्तों, 1 ग्राम हाइड्रोजन में हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रदरफोर्ड के अल्फा कण दोस्तों जो प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप दोस्तों किसका खोज किया गया था? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि अल्फा कण के द्वारा दोस्तों किस प्रयोग करके, अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग करके किसका खोज किया गया था? ध्यान रखें, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी हो जाएगा, परमाणु के नाभिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि कोशिका के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन या लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, रुक्ष आर्द्र द्वापी जालिका। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ए राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किरचॉफ का प्रथम नियम किसका संरक्षण से संबंधित, यानी किसके संरक्षण नियम से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों, आवेश संरक्षण सिद्धांत से। आवेश दोस्तों आवेश संरक्षण सिद्धांत से है दोस्तों, ध्यान रखना, यहाँ पे करंट से रिलेटेड है, आवेश हो जाएगा। आवेश संरक्षण सिद्धांत से कौन है? किरचॉफ का प्रथम नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसका कह रहा है कि केशुरिकियों का निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है सबसे, अथवा यानी कि लक्षण अथवा बताना है कि क्या महत्वपूर्ण लक्षण है कोशिरोकियों का। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुष्ट रज्जु का पाया जाना, ये जो है दोस्तों एक महत्वपूर्ण लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फुटबॉल के खेल में कोई गोल रक्षक जो है दोस्तों गोल पर तीव्र गति से आती है, बॉल को पकड़ने के पश्चात हाथ को जो है पीछे की ओर खींचता है, यह दोस्तों किसका संरक्षण करता है? दोस्तों इससे क्या पता लगता है कि कौन सा बल उसमें लग रहा है? दोस्तों ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, बॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को दोस्तों क्या करता है? ये कम करता है। ध्यान रखना, ये जो है बॉल जो दोस्तों बल लगता है, बल यानी कि जब हम बॉल पकड़ते हैं वो बल जो डायरेक्ट आता है दोस्तों, अगर हम पीछे गिरते हैं तो उस पर हाथ पे बल कम लगता है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करें ऋणात्मक कार्य के प्रकाश प्रकरण में दोस्तों बल विस्थापन के बीच का दोस्तों एंगल कितना होता है, यानी कोण कितना होता है? ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट इसका होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी 180 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विषाणुओं में हेपेटाइटिस रोग, यह रोग जो है दोस्तों किससे संचालित होता है? ध्यान रखना, विषाणु द्वारा होता है। कौन सा रोग? हेपेटाइटिस रोग पूछता है डायरेक्ट कि कौन किसके द्वारा होता है, तो विषाणु के द्वारा, ध्यान रखना। और दोस्तों यहाँ से पूछा जा रहा है कि किससे संचालित होता है, दोस्तों आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जल के द्वारा होता है हेपेटाइटिस रोग, आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करें ओजोन छिद्र का अर्थ क्या होता है? ओजोन छिद्र का अर्थ दोस्तों क्या होता है? ओजोन परत का पतला होना। ओजोन छिद्र का मतलब क्या होता है? ओजोन परत का पतला होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहे कि
यानी कि कुक्कुट यानी मुर्गियों में निम्नलिखित में से रोगजनकों में किसके प्रति दोस्तों सुहाग्रह है, सुग्राह्य? क्या दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये विषाणु, जीवाणु और कवक तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक पदार्थ दोस्तों उर्वरकों में उपलब्ध नहीं होता? उर्वरक में दोस्तों कौन सा पोषक पदार्थ को दोस्तों हम लोग यूज नहीं करते हैं? आपको बताना है, ये जो है आयरन का, लोहा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम रासायनिक अभिक्रियाएं होती है? आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को दोस्तों गर्म करना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान देना, मैंने 25 सेट पीछे करवाया है खान सर का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन उसमें टकराया भी। आप कमेंट जाके पढ़ लेना, उसमें जो है लिखा भी है कितना आदमी के सर मैंने सेट सभी देखा था, बहुत हेल्प मिला एग्जाम में। दोस्तों आप चोरी चपाटे में मत रहिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, आपका रिजल्ट 100% होगा। अगर अच्छे से आप मार के आएंगे एग्जाम में तो 100% रिजल्ट होगा। चोरी वही लोग करता है जिसके पास दोस्तों ज़्यादा दिमाग नहीं होता है, याद नहीं रहता है, और वो कितना ही मार लेगा दोस्तों, 100 क्वेश्चन भी देगा तो 50 से ज़्यादा नहीं मार पाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए। और दोस्तों जो क्वेश्चन आउट होता है या आउट हुआ है उस पर भी दोस्तों विचार हो रहा है कि अभी मीटिंग करेगा अपना सरकार की, क्या करना है। अगर सही हुआ होगा आउट तो उसको हो सकता है कैंसिल कर दे। तो चलिए अपने आप, लेकिन अभी एग्जाम जो है आगे 7 तारीख और 15 तारीख, इस पर फोकस रखिए। आपको क्या करना है, पीछे क्या हुआ उससे मतलब नहीं, अपना एक सीट को फिक्स करने पे आप फोकस रखिए ज़्यादातर, इसी में आपका भलाई होगा। और दोस्तों अगर इस चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ कष्ट करके एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ दोस्तों उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा। आपको बताना है क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों, चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ठंडे धातु जो है दोस्तों ठंडे गर्म जल में दोस्तों कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, यानी कि ठंडे कौन सा धातु है दोस्तों जो ठंडा और गर्म कोई दोनों जल में दोस्तों कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता है? आपको बताना है दोस्तों, आयरन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बकमिंस्टर जो होता है दोस्तों फ्लूरीन, बकमिंस्टर एक फ्लूरीन का एक रूप है दोस्तों, नया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करें कि किस तत्व की परमाणुविक त्रिज्या सर्वाधिक होती है? इसमें से दोस्तों निम्नलिखित में से बताना है किसका होगा, ये हो जाएगा पोटास का। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी करेक्ट हो जाएगा, के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करें कि उत्तकों से बाहर वाले रुधिर में किसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है? उत्तक में दोस्तों बाहर वाले रुधिर से किसकी मात्रा अधिक होती है? आपको बताना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परोह का दोस्तों प्रकाश की तरफ वृद्धि करना दोस्तों क्या कहलाता है? परोह का प्रकाश की तरफ वृद्धि करना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, प्रकाशोनुवर्तन, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्त्रियों में वह घटना जो जनन प्रवस्था के प्रारंभ को दोस्तों प्रलक्षित करता है, वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी, आवाज़ में परिवर्तन आना। आवाज़ में भी दोस्तों क्या होता है, वो परिवर्तन आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा अपने ग्रंथ आनंद मठ में दोस्तों किस विद्रोह का विशेष रूप से वर्णन किया? दोस्तों पूछा जा सकता है, अभी पूछा हुआ था दोस्तों कि वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद, ये दोस्तों पूछा हुआ था। आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन आता है यहाँ से, बंकिम चंद्र चटर्जी वाला से इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है एक। अब ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना दोस्तों गांधी जी ने कब किया था? दोस्तों ध्यान रखना, जिस वर्ष बिहार में आंदोलन हुआ उसी वर्ष साबरमती आश्रम का स्थापना भी हुआ था, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1917। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे लोकसभा के पिता की संज्ञा दिया था? किसे लोकसभा के पिता? दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा, लोकसभा के पिता किसे दोस्तों बोला जाता है? ये हो जाएगा जीवी मालवंकर, गणेश वासुदेव मालवंकर, ध्यान रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि महात्मा गांधी ने अपना पहला प्रवचन दोस्तों कहाँ दिया था? प्रथम प्रवचन जो दोस्तों दिया था शिक्षा, वो कहाँ दिया था? आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों, सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कलिंग का युद्ध कब हुआ? दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा, ये ध्यान में रखना है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 261 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? दोस्तों इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत में भी इसका प्रयास किया गया है, इसलिए दोस्तों इसको ध्यान में रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, MBT के द्वारा, यानी मोहम्मद बिन तुगलक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, बिहार जीके से भी क्वेश्चन आया है और बिहार करंट से तो बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए दोस्तों बिहार करंट को भी एक बार जरूर देख लीजिए। और यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा, इसी यूट्यूब चैनल पे आपको बिहार करंट अफेयर अच्छे से मिल जाएगा, वहाँ रिविजन है, आप एक बार जरूर उसको देख लीजिए। कहा रहा है दोस्तों कि बिहार में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 बार। कितना बार, 8 बार, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इटली का जो यात्री है दोस्तों निकोलो डी कॉन्टी, वो किसके शासनकाल में विजयनगर आया था दोस्तों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था दोस्तों, आपको बताना, ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या दोस्तों, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखना। बिहार राज्य में जो है दोस्तों गंगा नदी के किनारे बसा कितने जिला स्थित है, बताना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 जिला हो जाएगा दोस्तों। कितना जिला, 12 जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि गांधी की रचनाओं में से दोस्तों प्रभावित है, यानी गांधी जी की रचना जो है दोस्तों किसके द्वारा किया गया, ध्यान रखें। गांधी जी की रचना लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी का ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि बिहार के इतिहास में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण जो दोस्तों किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, किसके द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण करवाया गया था, ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, सुशील कुमार मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी। पूर्ण स्वराज की शपथ किस अधिवेशन में लिया गया था, ये हो जाएगा दोस्तों लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन दोस्तों ध्यान रखना JL नेहरू के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आचार का विलोम क्या होता है दोस्तों, आपको बताना। आचार का दोस्तों विलोम क्या होगा, आचार का क्या होगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अनाचार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों विलोम शब्द पूछा है, इस बार भी देखे होंगे आप, एक तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट हुआ उसमें भी विलोम शब्द पूछा है, आप ध्यान में रखेंगे इस सब चीज़ को। मनोविकार का दोस्तों संधि विच्छेद पूछ रहा है, मनोविकार का क्या हो जाएगा, मनः जोर विकार। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक असुर का पर्यायवाची नहीं है। असुर का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, ये हो जाएगा गिरवान जो दोस्तों असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्त्रीण शब्द का किसके लिए दोस्तों प्रयोग किया जाता है। स्त्रीण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, जो स्त्री के वासीभूत हो। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को छांटिए। शुद्ध जो वर्तनी है दोस्तों आपको छांटना। भागीरथी जो है दोस्तों ये क्या है, शुद्ध है, शुद्ध लिखा हुआ है दोस्तों। व्यवहारिक गलत है, समिति गलत है, समिति में दोनों में हर्षिका होता है, क्षेत्रीय दोस्तों गलत है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, शुद्ध वर्तनी वाला भागीरथी। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि दुनिया का एकमात्र देश जहां सिंथेटिक कीटाणुनाशकों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों, पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसको। ये करंट ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, भूटान दोस्तों, ध्यान रखना, भूटान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री ऑफ फोकस चुना गया है दोस्तों। इसका राइट आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पौधा किस देश में खोजा गया है दोस्तों, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संस्था ने हाल ही में पेमेंट्स विजन 2025 शीर्षक से दोस्तों एक रिपोर्ट जारी किया है। कौन सी संस्था ये जारी किया है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। ये हो जाएगा RBI के दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक। और RBI के दोस्तों स्थापना पूछे तो क्या हो जाएगा, 1 जुलाई 1935 आपको डेट सहित याद रखना है दोस्तों। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, इसको भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों पूछे कि भारत का एकमात्र केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो RBI हो जाएगा, ध्यान रखना ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि मोटे अनाज से संचालित होने वाले देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया दोस्तों। इथेनॉल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ये किससे है, बिहार से रिलेटेड है, इसलिए इसको ध्यान रखना, ये हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में निम्नलिखित में से किस देश को दोस्तों शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर फिनलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भगते भूत की लंगोटी भली दोस्तों क्या हो जाएगा, भगते भूत की लंगोटी भली लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है दोस्तों। इसका अर्थ आपको बताना, ये हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, जिसमें कुछ भी मिलने का आशा ना हो
उससे जो भी मिले वो ले लेना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन स्त्रीलिंग है दोस्तों, आपको शब्द में बताना है कौन सा स्त्रीलिंग है। मकई जो है दोस्तों ये स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, करेंगे दीन सुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द है दोस्तों, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सदावर्त। सदावर्त दोस्तों दीन दुखियों के लिए भोजन देने की व्यवस्था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। दोस्तों अब इंग्लिश है, आपको पढ़ना है पूरा गद्यांश को, ठीक है। गद्यांश को पढ़ के आपको अच्छे से इसका आंसर मार लेना है। और दोस्तों ध्यान देना, कोई भी सेट में आप इंग्लिश को नहीं छोड़ना, क्योंकि दोस्तों आपको इंग्लिश नहीं भी आता है तो यहाँ से क्या होगा, आपका रिवीजन होगा, दिमाग में आएगा। आप वहाँ पे जाएंगे 2-3 क्वेश्चन आपका सही होने के ज़्यादातर चांस रहेगा। इसलिए कोई भी सेट अगर बनाते हैं, रिवीजन करते हैं, तो उसमें इंग्लिश को मतलब आंसर ज़रूर देख लीजिए और पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे एक गद्यांश दे दिया है, गद्यांश आपको पढ़ के इसका आंसर दोस्तों बताना है। दोस्तों इसका गद्यांश आप पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। गांधी जी रिकॉग्नाइज दैट विल ऑल मेन शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ऑल डिड नॉट हैव सम कैपेसिटी, सम हैड द एबिलिटी। दोस्तों पूरा आप पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, ठीक है। पढ़ के आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं राइट आंसर आपको बताते जाऊँगा, आपको पढ़ना है दोस्तों। पढ़िए और बताइए दोस्तों। 82 का दोस्तों क्या दिया है, द लिटिल क्या दिया दोस्तों, 82 का द टाइटल ऑफ द पैसेज शुड बी। आपको बताना है दोस्तों शुड बी क्या होगा, ये गांधी जी व्यूज़। ये टाइटल जो है दोस्तों ये गांधी जी के व्यू पे बना हुआ है, ये जो वाक्यांश बना है ये टाइटल उस पर शूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है गांधी जी नेवर बिलीव्ड इन डी हो जाएगा, कंप्लीट इक्वालिटी इन द ऑल रिस्पेक्ट, डी हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों कह रहा है कि चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि ये दिया है मर्की जो दिया है दोस्तों, इसका बेस्ट मीनिंग आपको चुनना है, उसी से रिलेटेड, उसी शब्द से रिलेटेड। इसका क्या हो जाएगा, उगली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि दोस्तों चूज वन विच कैन रिप्लेस वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड दोस्तों दिया है विदाउट चेंजिंग दैट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो बताना है द लेटर पार्ट ऑफ डिस्कशन वाज पार्टिकुलरली फेथफुली। आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, प्रोडक्टिव। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चूज द अपोजिट वर्ड दोस्तों बोल रहा है, कह रहा है कि बोल्ड परफेक्ट का दोस्तों आपको बताना अपोजिट वर्क क्या होगा। परफेक्ट का क्या होगा आपको बताना क्या होगा, इम्परफेक्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि केमिकल दैट सेव प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम द रोटिंग, क्या होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा दोस्तों, प्रेजेंटेटिव शब्द को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है वन हु कैन नॉट पे हिज डेप्ट। आपको बताना है क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बेनक्राफ्ट। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द सेम वर्क फॉर गिवन बोल्ट वर्ड। बोल्ट का दोस्तों आपको बताना है सेम वर्क, यानी रिसिप दे दिया है, क्या दिया है, रिटिसेंट क्या दिया, रिटिसेंट। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, साइलेंट। आप दोस्तों दिया है इंग्लिश मैथ दे दिया है दोस्तों, मैथ आपको बताना है। मैं पूरा फॉर्मेट बता देता हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बनाना बहुत ही बड़ा हो जाता है। आपको देखिए दोस्तों यहाँ पे ये दोनों मिलके दोस्तों बना करता है कितना दिन में, 24 दिन में करता है। सन और फादर मिल के, यानी कि आदमी और लड़का मिल के कितना दिन में करता है, 24 दिन में, ठीक है। पिता जो है अकेले काम को दोस्तों करता है 6 दिन, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मानना है हमको, समीकरण पे लेके जाना है। 2 समीकरण पे यहाँ पे आएगा, उसको आप कैलकुलेशन कर लेंगे, यहाँ फॉर्मेट हम दे देंगे समीकरण कैसे आएगा। देखिए मान लेते हैं कि संपूर्ण काम जो है दोस्तों दोनों के द्वारा किया गया, संपूर्ण काम मान लेते हैं। पहले तो मान लेते हैं पिता x दिन में करता है और पुत्र दोस्तों y दिन में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण काम यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, 1/x 1/y बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 1 दिन में करता है, तो ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा, 1, ध्यान रखेंगे। अब दूसरा समीकरण दोस्तों, दूसरा समीकरण क्या कर रहा है कि पिता जो है अब क्या करता है, 6 दिन जो है अंतिम 6 दिन अकेले काम करता है, तो 6/x हो जाएगा। और दोस्तों इसको प्लस करेंगे, अब टोटल काम को, यानी कि वो कितना दिन में समाप्त हो जाता है, 26, यानी कि टोटल दोनों आदमी जो है कितना दिन तक साथ में काम किया, 20 दिन।
तो 26 दिन दिया तो 6 दिन अकेले काम किया, तो 20 दिन दोनों साथ में काम किया होगा, तो साथ वाला काम हम लोग क्या करेंगे, बटे कर लेंगे 1/x बटे 1/y बराबर दोस्तों इसको भी कर लेंगे 1। ये आपका दोस्तों समीकरण 2 निकल गया। अब दोस्तों यहाँ से समीकरण 1 और 2 को पुट करके x का मान निकाल लेंगे, आपको राइट आंसर निकल के दोस्तों आ जाएगा। राइट आंसर आपको दोस्तों निकल के क्या आएगा, ए आ जाएगा 72 दिन, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि एक पाइप दोस्तों दिया है कि किसी खाली हौद को दोस्तों 14 घंटे में भर सकता है। पाइप बी जो है दोस्तों अगर साथ में मिलकर हौद को खाली करता है तो 12 घंटा में भर सकता है। तो दोस्तों बोरा बी अकेले कितना दिन में, कुछ नहीं करना दोस्तों, क्या करना है 1/12 माइनस 1/14। आप इसे कैलकुलेशन कर लेना, इसका राइट आंसर दोस्तों निकल के आ जाएगा 84। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बहुत ही आसान है। दो यहाँ पे दे दिया है कि मूलधन दे दिया है इतना और रेट दे दिया है इतना और वर्ष भी दे दिया था। यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पीआरटी का फार्मूला लगा लेंगे। पीआरटी का दोस्तों फार्मूला यानी कि क्या होता है, पीआरटी गुना पीआरटी बटे 100 होता है। पी मतलब क्या हो गया मूलधन, आर मतलब रेट और टी मतलब समय, बटे 100 करेंगे। यहाँ से दोस्तों यहाँ ब्याज मांग रहा है तो आपको यहाँ से डायरेक्ट ब्याज निकल के आ जाएगा। ब्याज दोस्तों निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 2250 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कह रहा है दोस्तों इसको भी आप बना लेंगे। इसको दोस्तों बनाने में यहाँ पे बहुत ही बड़ा हो जाता है। आपको इसको किस प्रकार से बनाना है, जैसे मिश्रधन यहाँ पे दोस्तों माना है तो P मान लेना पहले कि कितना है, तो P मान लेते हैं, X मान लेते हैं और इसको साधारण ब्याज पे ही लेके आना है, लास्ट तक लेके आना है और तीनों जो ब्याज होगा दोस्तों तीनों को जोड़ लेना है। तीनों को जोड़ के यहाँ से दोस्तों इसमें से घटा लेना, आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। राइट आंसर आपका डी आ जाएगा दोस्तों 10,276.43। ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसको कह रहा है कि कोहली की आयु दोस्तों क्या है, रोहित से 3 वर्ष कम है। ध्यान रखेंगे कोहली और रोहित का अनुपात दे दिया है तो क्या करेंगे, कोहली का आयु पूछ रहा है, कह रहा है कि कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है, यानी रोहित से कम है। मतलब क्या, रोहित अगर 15 साल का है तो कोहली 12 साल का है। तो मान लेते हैं रोहित का मान लेते हैं आर का मान लेते हैं एक्स, तो कोहली का क्या हो जाएगा x - 3, रोहित से कम है तो क्या हो गया x - 3। अब दोस्तों क्या करना है, दोनों को रेशियो में ला लेना, यानी x बट्टे क्या करेंगे x - 3 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे पहले कोहली दिया है और यहाँ पे हम पहले रोहित लिखे हैं तो आपको उल्टा कर लेना है, यानी कि 8/7। आप इसका कैलकुलेशन दोस्तों कर लेंगे, आपको राइट आंसर निकल के आ जाएगा। राइट आंसर दोस्तों निकल के आएगा कोहली का, यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं कैलकुलेशन, 7x बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 8x माइनस दोस्तों कितना हो गया 8 3 दोस्तों 24। तो आपको x बराबर क्या निकल जाएगा दोस्तों 24। कितना निकल गया x बराबर 24। अब कोहली का दोस्तों मांग रहा है, तो कोहली का मांग रहा है तो क्या करेंगे 24 में से 3 अगर घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 21, यानी कि कोहली का कितना आयु हो जाएगा 21 वर्ष आयु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि एक परीक्षार्थी परीक्षा में दोस्तों 5 छात्रों का प्राप्तांक दिया है इतना, ठीक है, 3 छात्रों का प्राप्तांक औसत दिया है इतना। दोस्तों यहाँ पे भी 5 छात्रों का औसत दिया है, 2 का मांग रहा है, औसत कितना होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये इसको गुना कर लेंगे 5 से। दोस्तों इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, गुना इसको करेंगे 5 से तो आ जाएगा दोस्तों 196। कितना आएगा 196। अब दोस्तों यहाँ पे 3 से गुना करेंगे 41 में तो कितना आएगा 123। अब दोस्तों घटा लेंगे, इसका घटा के कितना आ जाएगा 73 आ जाएगा। कितना आएगा 73। अब ये 73 जो बताइए 2 आदमी का बच्चा 2 छात्र का, तो यहाँ पे क्या करेंगे इसका भी औसत निकाल लेंगे। इसका औसत कितना आ जाएगा 73/2 करेंगे तो 36.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि एक व्यक्ति दोस्तों इतना की चाल से निश्चित दूरी को 8 घंटा में तय करता है, तो समान दूरी को तय करने में दोस्तों उसको 6 घंटा में दोस्तों कितना किलोमीटर घंटा से चलना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे चाल दे दिया और समय दिया, यहाँ पे डायरेक्ट दूरी निकाल लेंगे। 75 गुना क्या हो जाएगा 8, और दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट अब समय लगा देते हैं तो क्या निकल जाएगा हमारा, फिर से चाल निकल जाएगा तो समय 6। अब दोस्तों इसको काट लीजिए, आपको राइट आंसर काट दीजिए तो इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा 100। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि एक वर्ग का भुजा की लंबाई दोस्तों ज्ञात करना, जिसके प्रत्येक भुजा का विकर्ण दोस्तों कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर। दोस्तों क्या ये होता, विकर्ण क्या होता है वर्ग का दोस्तों बराबर होता है, ये भी ध्यान रखना। तो विकर्ण दोस्तों क्या दे दिया है 10 दे दिया, क्या दे दिया 10 दे दिया पूरा। अब दोस्तों क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है √2a होता है। यहाँ से क्या करेंगे 10 के बराबर कर लेंगे, और दोस्तों यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा 10/√2
√2 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या मांग रहा है, उसका लंबाई मांग रहा है, भुजा का लंबाई। दोस्तों क्या करेंगे, इसको एक बार और क्या करेंगे, यहाँ पे तोड़ते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुना करते हैं। तो यहाँ से देखिए 10√2 हो जाएगा, बट्टे दोस्तों क्या √2 गुना करेंगे 2 हो जाएगा, तो दोस्तों 5। तो क्या हो गया यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 5√2। 5√2 देख लीजिए किस में है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, डी राइट हो जाएगा। 5√2 सेंटीमीटर, ध्यान रखेंगे दोस्तों। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, टेन थीटा बराबर दिया 4। दोस्तों कुछ नहीं करना है, टेन का मतलब है पीछे 1 है, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो हमारा 4/1 मान लेना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे P/B होता है इसका, तो P/B हो गया 4/1 हो गया। H यहाँ से दोस्तों निकाल लेना, तो यानी कि हमारा P, B और H निकल जाएगा। तो यहाँ पे सभी में आप वैल्यू पुट कर देंगे, आपको राइट आंसर दोस्तों निकल के आ जाएगा 12/7। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। करे 2 मीनार की क्षैतिज दूरी दोस्तों दे दिया इतना, ठीक है। पहले मना लेते हैं दोस्तों, कर ये हो गया हमारा वर्ग हो गया। अब दोस्तों इस पे जो है वो मीनार जो है देखता है इस पे से, ये जो अब ऐसे देखता है, ये कितना डिग्री हो जाता है 30 डिग्री, कितना हो गया 30। अब दोस्तों ये तो टोटल दूरी दिया है हमारा, कितना दिया है 130, और हमको निकालना क्या है, एच निकालना है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, 130 माइनस क्या हो जाएगा इसका, एच हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो है इसका दूरी दे दिया, इसका जो दूरी दे दिया है कितना दे दिया 40√3, इसका भी दूरी हो गया 40√3। अब इसको क्या करना है कि त्रिभुज का फॉर्मूला अथी निकाल के एंगल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। टेन कितना डिग्री का दिया है 30 डिग्री है, टेन थीटा लगाएंगे, तो टेन थीटा और क्या हो जाएगा दोस्तों P/B होता है, तो P क्या हो गया परपेंडिकुलर यानी कि लंबाई हो गया। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर A मानेंगे B और C, तो A/AB हो गया, AB बट्टे क्या हो गया दोस्तों BC हो गया। अब क्या करेंगे, टेन 30 डिग्री का मान क्या कितना होता है 1/√3। अब दोस्तों AB का मान कितना दे दिया, AB का मान हमारा कितना निकला, अगर टोटल 130 दिया था तो यहाँ पे H माने थे इसको, तो 130 माइनस H हो गया था, तो 130 माइनस H, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों BC का भी दे दिया 40√3, 40√3। अब दोस्तों डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेशन कर लेना, यहाँ पे H का जो मान आएगा वही H दोस्तों यहाँ पे मांगा जा रहा है। आपका राइट आंसर दोस्तों निकल के आ जाएगा। राइट आंसर दोस्तों क्या निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 90 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि एक समबाहु जो है दोस्तों दिया है, समबाहु का आंतरिक कोण दोस्तों 150 डिग्री है। यह जो है बहुभुज का एक डैश होगा, कौन सा बहुभुज होगा आपको बताना है। दोस्तों क्या होता है, बाह्य कोण प्लस आंतरिक कोण बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है, ध्यान रखना है इसको। और दोस्तों यहाँ पे क्या दिया, आंतरिक दे दिया, तो बाह्य को जो हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 150 इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों कि भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं, 360 बटे जितना कोण है तो उसमें भाग देते हैं, तो 360 बटे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इसको भाग दीजिए, 12 मरते कट रहा है, तो 12 को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है, 12 को हम लोग क्या बोलते हैं 2×10। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी राइट हो जाएगा। दोस्तों ये 26वां सेट था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट था, यहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादातर चांसेस है। और दोस्तों 1 से लेकर 25 तक अगर आप रिवीजन नहीं किए हैं 7 तारीख वाले और 15 तारीख वाले जाके आप फटाफट रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहीं से क्वेश्चन आ रहा है। दोस्तों वहाँ पे जाके आप देखिए, प्रूफ के साथ आपको मिल जाएगा वहाँ पे। अगर दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।